अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास एक डॉलन्स का 1 टन एसी मौजूद है। और इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसमें से बार बार गैस निकल जाता था। तो इसको हम ले आए शॉप पर और इसको हमने चेक किया और जहाँ पर लीकेज था, लीकेज को हमने ट्रेस किया। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्वर्टर एसी के अंदर आप लोग R32 गैस को कैसे चार्ज कर सकते हो और आपने R32 गैस को चार्ज करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि जितना भी R32 गैस से रिलेटेड काम है वो इसी वीडियो में मैं आपको कवर करके दे दूँ, ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चले फ्रेंड, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। तो जब भी आपने इन्वर्टर एसी के अंदर काम करना हो या उसके अंदर गैस चार्ज करना हो, तो आप कोशिश क्या करें कि इसका वैक्यूम लाजमी क्या करें। इन्वर्टर एसी को वैक्यूम करना बहुत ज़्यादा मस्ट है। चाहे आपके एसी के अंदर R32 गैस डल रहा हो या आपके एसी के अंदर R410 ए गैस डल रहा हो, तो आपको वैक्यूम अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। वैक्यूम मस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस यूनिट के अंदर R32 गैस डलती है। तो इसका हमने अच्छी तरीके से वैक्यूम कर दिया और अभी इसके अंदर हम गैस को चार्ज करेंगे। और इसका जो वैक्यूम है वो हमने तकरीबन 15-20 मिनट कर दिया। यहाँ पर अभी भी हमारा जो एसी वो वैक्यूम पे लगा हुआ है और वैक्यूम तकरीबन एंड हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो वैक्यूम है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मैं अपना वैक्यूम पंप को बंद कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने वैक्यूम पंप को बंद कर दिया और अभी इसके अंदर हम गैस को चार्ज करेंगे। तो अभी मैं इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो गैस उसको चार्ज करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास इसके अंदर R32 गैस मौजूद है। अच्छा, आपने एक बात का भी खास ख्याल रखना है। जब आपने सिलेंडर के अंदर गैस को भरवाना हो किसी शॉप वाले से, तो आपने अपने सिलेंडर को अच्छी तरीके से वैक्यूम कर लेना है, क्योंकि अगर आप लोग 410 गैस के अंदर R32 गैस डालेंगे तो उसमें मसला हो सकता है। चाहे आप कोई भी सिलेंडर के अंदर गैस भरते हो शॉप वाले से, तो आपने एक बात का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने अपने सिलेंडर को अच्छी तरीके से वैक्यूम कर लेना है, उसके बाद आपने इसके अंदर गैस भरना है। तो आपने एक बात का खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसके साथ गैस को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसके साथ सिलेंडर को लगा दिया। अच्छा, अभी इससे हम थोड़ा सा एयर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने इसको ऑन कर दिया और मैं इसमें से थोड़ा सा एयर जो है ना वो निकाल लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसमें से थोड़ा सा एयर को निकाल दिया और अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा गैस को चार्ज करूँगा ऑफ कंडीशन में। तो मैं कम से कम इसके अंदर 80 या 100 PSI जो गैस है उसको मैं ऑफ कंडीशन में चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसके अंदर गैस को चार्ज करूँगा और मैं उसके बाद थोड़ा सा वेट करूँगा, कम से कम 5-6 मिनट से लेके 10 मिनट तक। क्योंकि जब ये गैस इसके अंदर जब फर्स्ट टाइम जाता है तो इसका जो कैपिलरी होता है वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है। जो R32 एसी के अंदर जो कैपिलरी आ रही है वो बहुत ज़्यादा लंबी कैपिलरी आ रही है। तो वो जब उसके अंदर गैस गुजरते हैं ना वो थोड़ा सा टाइम लेता है। और ये जो R32 गैस है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा गैस है। तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा गैस को ऑफ कंडीशन में चार्ज कर लेना है और इसके बाद हमने थोड़ा सा वेट कर लेना है, कम से कम 10 मिनट तक। जब इसके अंदर गैस को हम चार्ज कर लेते हैं 100 फीसदी या 80 फीसदी ऑफ कंडीशन में, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। जब ये जो गैस है ना, जब ये कैपिलरी के अंदर गुजरते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है ना। तो जब ये कैपिलरी के अंदर गुजर जाते हैं तो उसके बाद हम अपने एसी को ऑन करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर मजीद जो है ना और गैस चार्ज करेंगे। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा गैस को चार्ज कर लेता हूँ ऑफ कंडीशन में और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा करीब करना यार। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसके अंदर 100 पैसे गैस चार्ज कर दिया। तो मैंने 100 पैसे गैस चार्ज कर दिया। अभी मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, कम से कम 5-10 मिनट हो।
तो 5-10 मिनट में ये होगा कि जितने भी हमने इसके अंदर गैस चार्ज किया तो वो अपना जो कैपिलरी ना उसके अंदर गुजर जाएगा और कंप्रेसर तक पहुंच जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे 10 मिनट और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हमने कैसे गैस को चार्ज करना है। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और इसके बाद मैं आपको इसकी एक डेमो देता हूँ कि इसके अंदर कितना गैस आता है और आपको कितना चार्ज करना चाहिए। वो अभी मैं आपको बताता हूँ और इसका एम्पेयर कितने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास 110 AC है, डोलेंस कंपनी का है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके अंदर हमने तो गैस जो है ना वो 100 पैसे गैस चार्ज कर दिया। तो अभी मैंने वाल को बंद किया हुआ है और मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कम से कम 10 मिनट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा गैस डलता है और कितना पैसा डलता है और कितना केजी डलता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये लिखा हुआ है रेफ्रिजरेंट R32। इसके अंदर जो गैस इस्तेमाल होता है, जो रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होता है वो R32 इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर 0.58 kg, मतलब इसके अंदर जो R32 गैस इस्तेमाल होते हैं वो 580 kg गैस इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और ये 12,500 BTU है, मतलब ये 110 AC है। और इसका जो अम्पेयर होना चाहिए जनाब वो कम से कम 5 एम्पेयर लेना चाहिए आपके एसी को। जब आपका एसी 5 एम्पेयर लेगा तो आप समझ लीजिए कि भाई आपके एसी के अंदर गैस जो है ना वो फुल बटा फुल है, ठीक है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ और जब हमारा 8-10 मिनट पूरा हो गया तो उसके अंदर हम गैस को चार्ज करेंगे। तो अभी तकरीबन 2-3 मिनट हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने कम से कम 8 मिनट वेट कर दिया और अभी हम इसके अंदर मज़ीद गैस को चार्ज कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो R32 गैस है ना, इसको आप वेपर में भी चार्ज कर सकते हो और इसको आप लिक्विड में भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आप कोशिश क्या करें कि इसको आप वेपर में चार्ज क्या करें, मतलब सिलेंडर को सीधा करके ना इसको अंदर गैस को चार्ज क्या करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और तब उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने कम से कम 8-10 मिनट वेट कर लिया और अभी इसके अंदर हम गैस को चार्ज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ना अम्पेयर मीटर भी लगा लेता हूँ, जब हमारा एसी चलेगा तो साथ साथ में इसकी अम्पेयर भी चेक करते जाऊँगा कि ये कितना अम्पेयर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने अम्पेयर मीटर लगा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अम्पेयर मीटर को लगा दिया, ठीक है ना। और अभी मैं यहाँ से अपने एसी को ऑन कर लेता हूँ। अभी यहाँ से मैं अपने एसी को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एसी को ऑन कर दिया। एसी हमारा कूल मोड पर ऑन है, ठीक है ना। यहाँ पर एसी हमारा कूल मोड पर ऑन है। तो अभी हम अपने एसी को चलने देंगे और अभी मैं इसके अंदर स्टोरी स्टोरी गैस को चार्ज करूँगा। तो यहाँ पर हमारा आउटडोर जो है ना वो ऑन हो गया और अभी मैं इसके अंदर गैस को स्टोरी स्टोरी चार्ज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एसी के अंदर गैस जो जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप फ्लैट के हिसाब से गैस को चार्ज करते हो तो वो तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आपके पास फ्लैट मशीन नहीं है तो आप लोग पीएसआई के साथ गैस भी चार्ज कर सकते हो। अभी ये जो यूनिट है ना, इसके अंदर जो गैस डलते हैं वो कम से कम 100 पैसे से लेके 110 पैसे तक आप इसके अंदर गैस को चार्ज कर सकते हो, ठीक है ना। और साथ साथ आपने एम्पेयर भी चेक करना है, मतलब इसके ऊपर कंपनी ने 5 एम्पेयर लिखा हुआ है। जब यहाँ पर 5 एम्पेयर आ जाए तो आपका एसी बेहतरीन वर्किंग करेगा, ठीक है ना। अभी इसके अंदर मैं स्लोली स्लोली गैस को चार्ज कर रहा हूँ।
ये एम्पेयर हमारा इससे इससे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारे एसी चल रहे हैं, लेकिन कूलिंग वो अभी इतना ख़ास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब इसके अंदर हम गैस थोड़ा सा और डालेंगे तो ये मज़ीद अच्छा कूलिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैं स्लोली स्लोली इसके अंदर गैस को चार्ज कर रहा हूँ। तो 2 एम्पेयर जो है ना हमारे 2 के करीब पहुँच गए। तो जैसे हमारे एसी के अंदर 5 एम्पेयर पूरे होंगे तो हमारे एसी बेहतरीन वर्किंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, पाइप के ऊपर आइस जो है ना वो अच्छी तरीके से आ गया। तो इसका मकसद ये है कि एसी के अंदर गैस कम है। अभी हमारे एसी के अंदर ऐसे ऐसे जो गैस है वो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोग कम से कम 100 पैसे गैस चार्ज करेंगे, 100 से लेके 110 पैसे तक। यहाँ पर हमने इसके अंदर 50 पैसे गैस डाल दिया, ठीक है ना। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो एसी वो भी स्पीड पकड़ रहे हैं। और एम्पेयर जो है ना ये 2.5 एम्पेयर पे पहुंच गए, ठीक है ना। तो जब ये 5 एम्पेयर हमारे पूरे हो जाएंगे तो तब हमारे एसी जो है ना A1 हो जाएगा और एसी के अंदर गैस पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसके अंदर 80 पैसे गैस को चार्ज कर दिया। और यहाँ पर ना आउटडोर भी अच्छी तरीके से गर्म हवा दे रहे, ठीक है ना। ये फैन जो है ना ये भी अच्छी तरीके से गर्म हवा दे रहे। तो यहाँ से हमें फील हो रहा है कि हमारा एसी कूलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ना हमारा एसी भी अच्छी तरीके से कूलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे एसी बहुत बेहतरीन कूलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर ना इस पाइप के ऊपर फुल आइस है, ठीक है ना। तो इस आइस का मकसद ये है कि हमारे एसी के अंदर गैस कम है। तो जैसे हम एसी के अंदर गैस को पूरा करेंगे तो हमारा एसी का जो कूलिंग है वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे एसी के अंदर कम से कम 100 psi जो गैस है वो चार्ज हो गया। और यहाँ पर एम्पेयर 3 है, ठीक है ना। 3 एम्पेयर हमारे तकरीबन ये एसी ले रहे हैं। और अभी चूंकि हमारा जो मौसम है वो नॉर्मल है, मतलब अभी इतना गर्मी नहीं है। तो हम इस तरह करेंगे, हम अपना जो एसी का सेंसर है ना उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो जब हम एसी का सेंसर को गर्म कर लेते हैं तो उसमें हमारा जो एसी का आउटडोर है वो बहुत फुल स्पीड पे चलेगा। तो ये जो गेज है नीचे की तरफ गिर जाएगा। क्योंकि अभी नवंबर का महीना है तो अभी मौसम जो है ना नॉर्मल है, जिसकी वजह से हमारा एसी फुल स्पीड नहीं पकड़ रहे, कूलिंग तो अच्छा कर रहे हैं।
लेकिन जब ये स्पीड पकड़ लेगा तो एम्पेयर इसका फिर एग्जैक्ट आएंगे। यहाँ पर इसका सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पर ये इसका सेंसर है। अगर इसको आप थोड़ा सा गर्म करते हो तो वो भी ठीक है, अगर आप गर्म नहीं करते तो इसको आप किसी गर्म पानी के अंदर भी डिप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा पानी को नीम गर्म कर दिया और इसके अंदर हम इस सेंसर को डिप करेंगे। तो जब ये सेंसर इसके अंदर डिप हो जाएगा तो तब हमारा जो एम्पेयर वो भी बढ़ जाएंगे और स्पीड भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसके अंदर सेंसर को डिप कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको पकड़ लिया, यहाँ पर हमने इसको डिप कर दिया। और यहाँ से हमारा एसी का जो स्पीड है ना वो बढ़ गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, गेज आहिस्ते आहिस्ते नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एम्पेयर जो है ना वो 3.5 पे पहुँच गए और गैस अभी 100 पैसा इसके अंदर गैस चार्ज हो गया। मैंने पहले इसके अंदर 115 गैस चार्ज किया था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना 100 पर आ गया था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो कंप्रेसर है वो भी स्पीड पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर सेंसर को गर्म किया हुआ है। और यहाँ से कंप्रेसर के ऊपर थोड़ा सा हम पानी मार लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग गैस को चार्ज करते हैं ना तो इसमें जो गैस है वो जम जाता है और सिलेंडर बहुत ठंडा यख हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा पानी के अंदर डिप करेंगे तो तब इसके अंदर मज़ीद गैस जो है ना हम चार्ज करेंगे। तो अभी एम्पेयर जो है ना वो 4.1 4.2 पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो एसी ना वो कम से कम 5 एम्पेयर ले रहे, 5 पौने 5 एम्पेयर ले रहे। और यहाँ पर गैस भी आप देख सकते हो, इसके अंदर हमने 120 पीएसआई गैस को चार्ज कर दिया, ठीक है ना। तो आप लोग इसके अंदर 120 पीएसआई तक गैस को चार्ज कर सकते हो। और सबसे पहले आपने इसके एम्पेयर को देखना होता है। बाज़ दफ़ा जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो तब हमारा जो गैस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, जो गेज है वो बहुत हाई जाता है। लेकिन आपने एम्पेयर को देखना होता है, ठीक है ना। अभी एम्पेयर जो है ना हमारे 5 एम्पेयर पे पहुंच गए थे और अभी हमारा जो एम्पेयर है वो डाउन हो रहा है। उसकी वजह यह है कि तो हमारा एसी ने इतना कूलिंग कर दिया कि अंदर इंडोर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गिर गया, जिसकी वजह से एम्पेयर दोबारा वो गिर गए, ठीक है ना। तो आपके एसी के ऊपर जितना एम्पेयर कंपनी ने मेंशन किया हुआ है, आपके एसी को उतना एम्पेयर लेना चाहिए, तो तब आपका गैस जो है ना वो पूरा होगा। तो इससे पहले मैंने आपको अपने एम्पेयर दिखा दिए थे। हमारे एसी ने 4.8 तकरीबन 5 एम्पेयर के करीब जो है ना एम्पेयर वो लिए थे। तो यहाँ पर हमारे एसी के अंदर जो गैस है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया और 120 पैसा इसके अंदर मैंने गैस चार्ज कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे हमारे एम्पेयर जो है ना वो गिर गए तो यहाँ पर गेज भी उड़ गया, क्योंकि उधर से कंप्रेसर का जो स्पीड है ना वो कम हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप इसको सख्त गर्मी में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सख्त गर्मी में यह होता है कि हमारे अंदर जो इंडोर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जब हमारा ब्लोर मोटर स्पीड पे चल रहा हो तो कंप्रेसर का स्पीड भी फुल होता है। तो जब कंप्रेसर का स्पीड फुल हो, जब कंप्रेसर फुल स्पीड पे चल रहा हो
तो तब वो हमारा एग्जैक्ट जो है ना वो पैसा ही होते हैं, वो हमारा प्रेशर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा एसी जो है ना बेहतरीन वर्किंग कर रहे हैं, बेहतरीन कूलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो सेंसर जो है ना वो हमने पानी के अंदर अभी भी डिप किया हुआ है, क्योंकि अभी हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम है, अभी इतना ख़ास गर्मी नहीं है, जिसकी वजह से हमने जो सेंसर है उसको गर्म पानी के अंदर डिप किया हुआ है। तो हमारा एसी बेहतरीन जो है ना वो कूलिंग कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कि R32 गैस को हम कैसे चार्ज करते हैं, और आपने इसको चार्ज करते हुए किन किन बातों का ख्याल करना है। तो बहुत सारे लोग इस R32 का नाम ले कि वो डर जाते हैं, तो आपने घबराना नहीं है, इतना ख़तरनाक गैस नहीं है। अगर इसको आप तरीके से चार्ज करेंगे तो ये कुछ नहीं होता है। और आइंदा जितने भी एयर कंडीशनर आ रहे हैं उसके अंदर सारे R32 गैस का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि दुनिया के अंदर R32 गैस जो है ना वो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तो आपको डरना नहीं चाहिए इस गैस से, ये बहुत फ्रेंडली गैस है और ये बहुत अच्छा गैस है। अगर इसको आप तरीके से चार्ज करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और एसी के अंदर वैसे ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, R410 की बनिस्बत ये गैस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत फ्रेंडली गैस है और इसकी कूलिंग भी बम क्लास का कूलिंग है। मतलब जैसे और हमारे इन्वर्टर एसी कूलिंग करते हैं ना, उससे इस R32 का कूलिंग बहुत अच्छा है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा तरीके से गैस को चार्ज करें, थोड़ा सोच समझ के गैस को चार्ज करें तो बेहतरीन आपका जो गैस है वो चार्ज होगा और आपका एसी बेहतरीन कूलिंग करेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, यार वीडियो लाजिमी लाइक क्या करें, क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल होता है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम सभी को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।